इस वीडियो में हम लोग बच्चे फिनाल का अध्ययन करेंगे। एल्कोहल, फिनाल और ईथर अध्याय में एल्कोहल और ईथरों का अध्ययन किया जा चुका है। इसमें फिनाल के बारे में पढ़ा जाएगा। फिनाल एक एरोमेटिक यौगिक है और थोड़ा संक्षारक या कोरोसिव नेचर का होता है। फिनाल को बेंजीन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न कहा जा सकता है, यानी बेंजीन का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके उसके जगह पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वो यौगिक फिनाल कहलाता है। फिनाल की जो प्रॉपर्टियां हैं वो एलिफैटिक एल्कोहलों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। जैसे फिनाल एसिडिक नेचर का होता है, जबकि एलिफैटिक एल्कोहल लगभग उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो फिनाल के गुणों का यहाँ अध्ययन किया जा रहा है। बेंजीन का फार्मूला जैसे आपने पढ़ा है C6H6, इसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करा करके और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जोड़ा जाए तो C6H5OH फार्मूला मिलेगा। इसको फिनाल कहते हैं। फिनाल की स्ट्रक्चर, इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की बनी हुई साइकिल या रिंग होती है। 6 कार्बन परमाणु, 6 कार्बन एटम्स की हेक्सागोनल रिंग होती है और 5 कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है। ये बेंजीन की रिंग है। बेंजीन की रिंग में जो आपको 3 पाई बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये डीलोकलाइज्ड होता है। तो डीलोकलाइजेशन होने के नाते इसके स्ट्रक्चर को ऐसा भी लिखते हैं, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो ये फिनाल है। बेंजीन के पोजीशनों में एक प्रतिस्थापी कहीं जोड़ा जाए, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट कहीं जोड़ा जाए तो कोई पोजीशन बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, और कंपाउंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे OH को यहाँ आप जोड़िए तो भी फिनाल पढ़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो भी फिनाल पढ़ेंगे। यानी बेंजीन रिंग की सभी हाइड्रोजन समतुल्य हैं। किसी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करा करके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो फिनाल ही पढ़ा जाएगा। लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट के सापेक्ष अगर यहाँ ये जुड़ा है तो ये पोजीशन 2 वाला आर्थो, मेटा, पैरा, मेटा, आर्थो, 1 2 1 6 ये पोजीशंस आर्थो होते हैं, 1 3 1 5 मेटा होते हैं और 1 4 पैरा होता है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट पर पोजीशन आपको निर्धारित करना होता है। जैसे बेंजीन के रिंग पर अगर 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ी है 1 2 पोजीशन पर, 1 2 पोजीशन पर 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, यानी 1 2 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन है। ये इसका स्पेशल नाम है कैटिकॉल। ऐसे बेंजीन के रिंग पर 1 3 पोजीशन पर 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़े हैं। 1 3 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन को रिसोर्सिनॉल कहते हैं, रिसोर्सिनॉल है। ऐसे 1 4 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन को क्यूनॉल कहते हैं। ये क्यूनॉल कंपाउंड है। तो 1 2 आर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा, इन दोनों पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का जो डिफरेंट पोजीशन है तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स भी हैं। ऐसे हाइड्रॉक्सी कंपाउंडों में 3 OH जुड़े हों तो यौगिक 3 तरह के पाए गए हैं। 1 2 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, इसको पाइरोगैनोल कहते हैं। पाइरोगैनोल है ये कंपाउंड, 1 2 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। पाइरोगैनोल स्पेशल नाम है। 1 2 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन आसानी से याद किया जा सकता है। ऐसे 1 2 4 पोजीशन पर जोड़ा जाए
एक कहीं जोड़ने के बाद आप 2 और 4, 1 2 4, 1 2 4 पोजीशन पर जोड़ेंगे तो इसी क्यूनाल का ये हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव हो गया। तो इसको हाइड्रॉक्सी क्यूनाल ऐसे कहेंगे। और इसी प्रकार 135 पर जोड़ दिया जाए, एक महत्वपूर्ण यौगिक ये भी है। 135 पोजीशन पर OH जोड़ा जाए, 135 है 135, तो इसको फ्लोरोग्लूसिनॉल कहते हैं, फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो इस तरह से हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स के अलग अलग नाम हैं और हाइड्रॉक्सी नाम पुकारते हुए बेंजीन पेरेंट रूट में पुकारा जाए तो यौगिक को आसानी से याद रखा जा सकता है। इसी तरह से बेंजीन के रिंग पर OH और CH3 जुड़े हों, OH और CH3 जुड़े हों तो ये ऑर्थोक्रिसाल है। ऐसे OH और CH3 1,3 पोजीशन पर जुड़े हो तो मेटाक्रिसाल है। और ऐसे 1,4 पोजीशन पर जुड़े हों तो पैराक्रिसाल है। ऑर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल, पैराक्रिसाल, तो ये बहुत सारे प्रतिस्थापित कंपाउंड हैं पेरेंट रूट बेंजीन से। तो बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हैं। हम लोग यहाँ मुख्य रूप से फिनाल का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें एरोमेटिक रिंग से OH जुड़ा हुआ है, उसको फिनालिक ग्रुप कहते हैं। फिनालिक ग्रुप की पहचान अलग फेरिक क्लोराइड से करते हैं। उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ फिनाल अलग अलग अपना रंग देते हैं। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है वो फिनालिक ग्रुप की पहचान कराता है। थोड़ा सा OH का जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है उसको अनुनाद से देखा जाए। बेंजीन के रिंग पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर दिख रहे हैं। अब ये अनुनाद प्रभाव कार्य करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट कार्य करेगा। रेजोनेंस अब ये कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है, एकांतर क्रम है। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस इफेक्ट के कारण बेंजीन की तरफ चलते हैं। डीलोकलाइजेशन ऐसे दिखाया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर इस डबल बॉन्ड वाले, यहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा, ये बॉन्ड डबल हो गया OH और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बेंजीन के रिंग पर नेगेटिव चार्ज आया तो ये डीलोकलाइज होगा रिंग पर। इसी डीलोकलाइजेशन के नाते रिंग बहुत स्टेबल होती है, बहुत अस्थायी होती है। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें ये इधर बॉन्ड बनाएंगे तो ये खिसक कर इस पर दिखेंगे। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, O बॉन्ड H और अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी उसमें ये स्ट्रक्चर बनेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, डबल बॉन्ड O H और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए तो OH के सापेक्ष 2 पोजीशन पर, 4 पोजीशन पर,
6 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिच ग्रुप होते हैं, जिनके पास लोन पेयर पाया जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप के सापेक्ष 2 पर 4 पर 6 पर बढ़ती है। और ये 2, 4, 6 पोजीशन जो है वो क्रमशः आर्थो पैरा आर्थो हैं। यानी 2 आर्थो है, 4 आर्थो है, 4 पैरा है और 6 आर्थो है। तो इस तरह से इनका रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म बनाया जाए, यानी सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक मिक्स्ड फॉर्म बनाया जाए, जिसमें जो नए बंध बने, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ उनको कटी लाइनों से, और जो बॉन्ड टूट गए उनको भी कटी लाइनों से दिखाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। चार्ज जहां डेवलप हुआ वहां डेल चार्ज दिखाएंगे, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म है, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म शो करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा आर्थो, यानी ये आर्थो पोजीशन है, ये पैरा है, ये आर्थो, इस पर बढ़ती है। इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन इसमें ही होगा, वो आर्थो पैरा आर्थो पर जाएगा। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिच होते हैं, यानी जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ डीलोकलाइज होते हैं, विस्थानित होते हैं, उनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोफाइल के प्रति आर्थो पैरा होता है। तो फिनाल में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो आर्थो पैरा निदेशी प्रभाव दिखाता है। यानी इस पर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही आर्थो और पैरा पर जाएगा। तो OH समूह आर्थो पैरा निदेशी है, इसलिए फिनाल की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उसमें आर्थो और पैरा दो उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है, दो प्रोडक्ट का मिक्सचर फॉर्म होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोडक्ट दिखाया जाए। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिव है। अब इसके बनाने की कुछ रिएक्शंस देखी जा रही हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, फिनाल के बनाने की विधियां। फिनाल के बनाने की विधियां, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं दी जाती हैं। जैसे पहली विधि है डायजोनियम साल्ट का स्टीम डिस्टिलेशन कर दिया जाए, बाई स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एक महत्वपूर्ण रिएजेंट है जिसके द्वारा बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस किया जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजो, एजा जहां शब्द आएगा वहां नाइट्रोजन होगा। जैसे पिरीडीन को एजा बेंजीन, यानी एजा बेंजीन का मतलब है कि उसमें CH हट करके यन आ गया है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र है C6H5N2Cl। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है C6H5N2Cl। पॉजिटिव निगेटिव रहता है तो इतना पढ़ा जाता है बेंजीन डाइएजोनियम C6H5N
और ये ट्रिपल बॉन्ड Dn कर दिया जाए तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और Cl उससे निगेटिव से जुड़ जाएगी, यानी आयनिक हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, महत्वपूर्ण रिएजेंट है। इसका स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, भाप आसवन करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन। स्टीम डिस्टिलेशन करने पर फिनाल बनता है C6H5OH, फिनाल कंपाउंड मिलेगा। और डाईएजोनियम का जो ये है N2, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकलता है, साथ में HCl बनती है। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का स्टीम डिस्टिलेशन किया जाए तो फिनाल कंपाउंड प्राप्त होता है। तो इस तरह ये बनाने की एक विधि आपको मिली, और इसके पहले फिनालों का सामान्य परिचय और अन्य महत्वपूर्ण यौगिक बताए गए। इसके आगे का भाग अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।